प्राचीन काल की बात है, जब हिमालय की तलहटी में दुनिया से दूर ऋषि भार्गव अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। उनके पास न धन था, न कोई संपत्ति, बस महादेव पर अटूट श्रद्धा थी। वे हर सुबह बर्फीली नदी में स्नान करते और अपनी हाथ से बनी मिट्टी के शिवलिंग पर घंटों ध्यान लगाते। फूल तथा दूध जैसी सामग्री उनके पास नहीं होती थी, पर उनकी भक्ति अत्यंत गहरी थी कि उनके द्वारा अर्पित हर बेलपत्र तथा हर भस्म का टीका सीधे महादेव तक पहुंचता था। उनकी आंखों में भक्ति और शक्ति की अलौकिक चमक होती थी, जो उन्हें इस संसार से परे खींच ले जाती थी। फिर आया वो भयानक अकाल। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और हर तरफ मौत का साया मंडराने लगा। ऋषि भार्गव भी भूख प्यास से व्याकुल हो गए, पर उनकी आस्था नहीं दिखी। एक दिन जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो महादेव को कुछ भी न अर्पित करने के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस सूखे पत्ते को शिवलिंग पर रखा और आंसुओं को जल मानकर अर्पण किया। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, यह था उनके हृदय का चीत्कार, एक ऐसा चीत्कार जिसने ब्रह्मांड को भी झकझोर कर रख दिया। उस रात भयावह चुप्पी के बीच ऋषि भार्गव की कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश फैला। आकाश में अचानक काले बादल उमड़ आए और मूसलाधार वर्षा ने धरती को अपने आगोश में ले लिया। तभी महादेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनके शब्द गूंज उठे, भार्गव, तुम्हारी निष्ठा ने काल को भी झुका दिया है। तुमने सिद्ध किया कि भक्ति का मूल्य भाव में है, वस्तुओं में नहीं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी कुटिया के पास एक अक्षय वट वृक्ष जन्म लेगा, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे, और एक अक्षय जलधारा बहेगी जो कभी नहीं थमेगी। अगली सुबह ऋषि भार्गव की आंखें फटी रह गईं। जहां कल तक वीरान जमीन थी, वहां एक विशाल हरा भरा वट वृक्ष खड़ा था और उसके पास से एक निर्मल जलधारा कलकल करती बह रही थी। यह सिर्फ एक वरदान नहीं था, यह प्रकृति का एक चमत्कार था, जो भार्गव की अगाध भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ऋषि भार्गव ने अपना शेष जीवन महादेव की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनकी यह अद्भुत कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उन्हें अक्षय भार्गव कहने लगे। आज भी उस स्थान पर वह अक्षय वटवृक्ष और जलधारा मौजूद है, जो हर यात्री को इस गूढ़ सत्य का स्मरण कराती है। सच्ची भक्ति सिर्फ आराधना नहीं, वह एक अदम्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है और काल के प्रवाह को मोड़ देती है। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।